हाँ जी, क्लास 10th तुम्हारा टॉपिक था। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर हमारा जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है और रेस्पिरेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो राइट डाउन द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम सिंपल मतलब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सुना हुआ है तुमने, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। कैसे जाना है? किस पार्ट से होकर जाना है? ठीक है, तो मतलब कि जैसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो किसकी हेल्प से जाना है, कैसे जाना है, किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहुंच रही है वो चीज, तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जो मैं तुम्हें नोट्स इसके सेंड कर चुकी हूँ और इसके जो अब हम लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये मैं इसको एक बार समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में तुम्हारे पास जो 2 पार्ट्स आएंगे सबसे पहले मेनली वो क्या आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से पहले मतलब क्या है? मतलब यही है कि जैसे तुम्हें पता है प्लांट्स को भी जैसे पानी चाहिए, फूड चाहिए, तो वो जो वाटर है प्लांट्स में, पूरे प्लांट्स में, मतलब हम तो रूट्स को देते हैं, फिर लीव्स तक कैसे पहुंचता है? फूड है, फूड लीव्स से बाकी पार्ट्स प्लांट्स के पार्ट तक कैसे पहुंचता है, वो सब हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सबसे पहले हमारे पास किस 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। वो फर्स्ट हमारे पास क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। किसके बारे में पढ़ना है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो जो हमारे पास जाइलम होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये क्या करते, इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, ये तो बाद में बताऊंगी कि जाइलम का काम क्या है। सबसे पहले तुम्हें पता है वाटर। ठीक है, प्लांट्स में वाटर की जरूरत होती है, ये सबको पता है। ठीक है, अब वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में प्रेजेंट होता है। और ये रूट्स में से कहाँ तक जाना होता है? लीव्स तक जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है? लीव्स तक जाना होता है। तो ये लीव्स तक कैसे जाता है? फोटोसिंथेसिस में यही होता है ना, जो वाटर होता है रूट से लीव्स तक जाएगा, तो जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके, तो वो कैसे जाएगा? तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। या फिर हमारे पास क्या है? जो ग्लूकोज या कोई फूड ले लो, जो तुम बात कर रहे हो, ग्लूकोज जो हम फूड बनाते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स से बाकी पार्ट्स तक कैसे जाएगा, कि किसकी हेल्प से जाएगा, वो हम सब इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से जाता है? वो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम। और जो जाइलम टिश्यू होता है वो हमारे पास किस किस चीज की हेल्प के लिए होता है? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट अगर करवाना है प्लांट्स में, तो कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम की हेल्प से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है वो हमारे पास क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, फ्लोएम टिश्यू। और जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को करता है। ठीक है, तो अब जो जाइलम है, जो हमने जाइलम लिखा, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। नोट डाउन करते रहो कौन से 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जो 4 पार्ट्स होते हैं ये भी पता होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट होता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रेकीड्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास वेसल्स। और जो मेन ट्रेकीड्स और वेसल्स होते हैं ये मेन होते हैं जो इसमें काम करते हैं वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ट्रेकीड्स एंड वेसल्स भी होते हैं। ठीक है, जाइलम के 4 पार्ट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो हमने फ्लोएम यहाँ पे लिखा है इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहले जाइलम पढ़ रहे हैं। जाइलम, अब मैं एक बार फिर से बता दूं, जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लांट्स के अंदर। और जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। ठीक है,
तो tracheids and vessels are the main component. By taking help of those two components, plants water and minerals can be transported in the plants. Okay, so these are the, and please write down, एक बार write down कर लो, next पे लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने बोला फ्लोएम का, तो वो भी लिख लो. फ्लोएम के जो 4 पार्ट्स होते हैं, अब हमें वो डिस्कस करने हैं कि फ्लोएम के 4 पार्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं. ठीक है, फ्लोएम के क्या काम, तुम बताओ, फ्लोएम किस काम के लिए हेल्प करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए करता है. फ्लोएम के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो लिखना है हमने. ठीक है, सो फ्लोएम सबसे पहले वही होते हैं हमारे पास. फ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे इसमें जाइलम पैरेन्काइमा था ना, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा. ठीक है, नोट्स तुमने बना लिए हैं इसके. फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीड ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, सीड ट्यूब्स. फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, और क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स होते हैं. कंपेनियन सेल्स होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम. ठीक है, जो तुम्हें याद करने हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीड ट्यूब्स एंड फ्लोएम फाइबर्स एंड कंपेनियन सेल्स. और जो इसकी सीड ट्यूब्स होती है और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये जो 2 होते हैं, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए. इनका मेन रोल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए. ठीक है, जो भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए इनका मेन रोल होता है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अब तुम्हें पता है कि अब पानी जो हमने बोला कि जाइलम से पानी ट्रांसपोर्ट होता है. अब जो जाइलम से जो पानी ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो कैसे, किसकी हेल्प से होता है? तो हम जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या बनाया. ठीक है, कैसे भी तुम एक ट्री बनाओगे. ठीक है, तो तुम्हें पता है इसकी यहाँ पे ऐसे ये रूट्स निकली होती है. ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या होता है कि मेनली हमारे पास क्या होता है कि जो हम कहते हैं कि जाइलम में जो जाइलम की ट्यूब होती है एक, जो वो कैसी होती है, वो ऐसे इसके अंदर ये जो ऐसे जाती है कि जाइलम की ट्यूब, ये जाइलम इसके साथ जाके अटैच हो जाती है रूट्स के साथ. ठीक है, लीव्स के साथ. तो ये ऐसे फैल जाती हैं, तो ये वाटर सारा नीचे से लेके ऊपर तक पहुंच जाती हैं. ठीक है, तो वो जाइलम की वो ट्यूब होती है. ऐसी हम क्या क्या बात करते हैं कि इसमें हमें ये मेन ये याद रखना है कि जैसे जो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो सबसे पहले जो वाटर, वैसे वाटर और आयंस प्रेजेंट होते हैं. वाटर की वैल्यू, मात्रा ज्यादा होती है, तो अब जो वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर कहाँ जाएगा? रूट्स में जाएगा. ठीक है, वाटर यहाँ से कहाँ गया? रूट्स में गया. अब वो रूट से, ठीक है, वो जो सॉइल था, सॉइल ने वाटर दिया रूट्स को. अब जो रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स पे पानी आ गया. अब ये रूट्स हैं, रूट्स पे तो पानी आ गया, अब ये रूट से वहां तक कैसे जाएगा? ठीक है, रूट से वहां तक कैसे जाएगा? तो वो कैसे जाता है, वो किसके हेल्प से जाता है? तो इसमें जाइलम का काम होता है कि पानी रूट्स तक पहुंच गया, रूट से ऊपर कैसे जाएगा? वो किसकी हेल्प से जाएगा? जाइलम की हेल्प से जाएगा. ठीक है, तो मेन हमारे पास ये है. जैसे सॉइल ने वाटर किसको दिया, हम क्या कहते हैं? सॉइल ने वाटर किसको दिया? सॉइल ने वाटर किसको दिया? रूट को. अब रूट से जाना है ना बाकी जगह पे, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स पे रूट से जाना है. ठीक है, तो वहां पे वो कैसे जाएगा? क्या होता है वहां पे? रूट्स पे अब प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, रूट्स पे क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिस प्रेशर की वजह से पानी यहाँ से लेकर उसके बाकी पार्ट्स तक जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए तुमने जो नोट्स में भी पढ़ा, रूट प्रेशर किसे बोलते हैं, क्योंकि देखो रूट्स पे पानी भर गया, उसको वहां तक पहुंचाना, रूट्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो पानी वहां तक पहुंच जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद आता है एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है
इनकी ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, यही ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से, रूट प्रेशर की वजह से सारा वो पानी एग्जर्ट, जो रूट प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वहां से वो पानी ऊपर की तरफ खींच लेगा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल। सबसे पहले ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे लीव्स पे जितना भी पानी लगा होता है वो सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। लीव्स पे जैसे लीव्स हैं, इसके ऊपर पानी लगा होता है तो वो सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद वहां पे क्या होता है, इवेपोरेट होने के बाद यहाँ का लीव्स का जो पानी था वो तो सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद तो उसको पानी चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, इसलिए ट्रांसपीरेशन पुल होता है अपनी तरफ खींचना, तो वो पानी ऊपर वहां से रूट प्रेशर लगेगा और वो ऊपर से ट्रांसपीरेशन पुल लगेगा तो वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा तो पानी जाइलम की हेल्प से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेन ये बात थी इसमें बताने वाली, ट्रांसपीरेशन पुल हो गया, ठीक है। वाटर इवेपोरेट हो जाता है लीव्स से तो उसकी जो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, रूट प्रेशर, और फिर ट्रांसपीरेशन पुल से पानी ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया ट्रांसपीरेशन का। उसके बाद आता है अगर फूड को जो ट्रेवल करना है तो वो होता है ट्रांसलोकेशन की हेल्प से, ठीक है। आप नेक्स्ट टॉपिक में तुम पढ़ने वाले हो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से क्या होता है, सिंपल हम जो कहते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। फूड मतलब जो शुगर है, ठीक है, शुगर, ग्लूकोज कह रहे हो, सुक्रोज कह रहे हो, ठीक है। तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, फ्लोएम ट्यूब की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है वो, फ्लोएम ट्यूब की हेल्प से होता है। एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से, फ्लोएम ट्यूब की हेल्प से। जैसे तुम्हारे पास पता है, तुम्हें मैंने बोला सीव ट्यूब्स, जो सीव ट्यूब्स में काम करती हैं, जैसे ये इसको रख कर, जैसे यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे ये सीव ट्यूब्स बना दी, ठीक है। ये ऐसे सीव ट्यूब्स ये लॉन्ग अपनी ये बनती रहेंगी, इसके साथ ये कंपेनियन सेल्स जुड़ जाते हैं। ये थी सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स के साथ क्या जुड़ गई, सीव ट्यूब के साथ क्या जुड़ गया, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जुड़ते रहते हैं सीव ट्यूब के साथ, तो इसके साथ एक लंबी सी ऐसे लॉन्ग फ्लोएम की ट्यूब जुड़ जाती है, ठीक है। फ्लोएम की ट्यूब जुड़ जाती है, तो ये जो फ्लोएम की ट्यूब जाती है ये एक्ट करती है, फिर वो जो हमारे पास प्लांट बनता है, ठीक है। अब इसके साथ ये फ्लोएम की ट्यूब इसके साथ अंदर चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ये ऐसे लीव्स तक पहुंच जाती है फ्लोएम सारा, मतलब इसकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, और जो पानी की मूवमेंट होती है वो हमेशा अपवर्ड होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन मतलब कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना, तो फूड का ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोएम ट्यूब जो बनाई है, फ्लोएम ट्यूब इसके अंदर चली जाती है, फ्लोएम ट्यूब फिर सारी जगह अटैच हो जाती है और इससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हमने आज कंप्लीट किया। क्या था हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से। जाइलम की हेल्प से क्या हुआ, पानी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ पूरे पार्ट्स के प्लांट तक, ठीक है, रूट से लीव्स तक पहुंचाया। उसके बाद कैसे, रूट प्रेशर से, ट्रांसपिरेशन पुल से, एडहेशन कोहेशन, उसमें जो मतलब पानी फैल जाता है फिर पानी निकल जाता है वो सब लगा, ठीक है। ऑस्मोसिस की हेल्प से, या कैपिलरी एक्शन तुमने पढ़ा होगा, तो वो सब इसकी हेल्प से पानी पहुंचाना है जिस मर्जी तरीके से। उसके बाद फूड का ट्रांसपोर्ट हुआ है, फूड का ट्रांसपोर्ट अब ये हमने ले लिया कि किन किन मेथड से फूड का ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये नोट कर लो।